वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई 10th फ्रेंच बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्च में एग्जाम है इसका और बच्चों के पास बहुत कम टाइम है। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करने के लिए आया हूँ आज, ताकि मैं आपको पूरा पेपर का पैटर्न को समझा सकूँ। और स्पेशल मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं वीडियो बना के आप लोग को अप टू डेट करूँ। तो पहले हम आज के वीडियो में सिर्फ ये समझेंगे कि 10th क्लास में जो फ्रेंच आता है उसका पैटर्न क्या है, कितने टाइम में हम इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस बनानी है, वो सारे स्ट्रेटजी आज बात करेंगे जिसमें हमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में और देखते रहिए एक एक करके क्या है सिलेबस, किस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सब कुछ A to Z इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो हमें एक चीज देखने को मिलता है, जो ये सीबीएसई है और फ्रेंच 10th का सीबीएसई बोर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रेंच का कोड है आपका 018 2025 टू 2026। मतलब अभी जो मार्च में जो एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई 10th का फ्रेंच का, उसका हम सारे डिटेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो जो ये सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर एक्चुअल में सीबीएसई पहले ही रिलीज करती है ताकि आप ये देख सको कि इसी टाइप का एग्जाम आएगा। चूंकि ये लैंग्वेज है और यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि आपको कुछ भी नहीं पूछते, जिस हिसाब से आपको सैंपल पेपर मिलता है उसी हिसाब के क्वेश्चंस आपको रिलेट करके मिलता है। हूबहू नहीं मिलता बट उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा डीप में देखना पड़ेगा ताकि कुछ चीजें आप छोड़ ना दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये मिलता है मुझे कि यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि टोटल 4 सेक्शंस होते हैं इसमें। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन आपके पास है और इसका वेटेज भी है। सेक्शन ए का वेटेज 10 मार्क्स का है, सेक्शन बी का वेटेज 20 मार्क्स का है, सेक्शन सी का वेटेज 30 मार्क्स का है और सेक्शन डी का वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलते हैं और स्कूल में जो मार्क्स मिलता है वो आपको असाइनमेंट पे मिलता है। जैसे क्लास वर्क हो गया, किसी ने असाइनमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग टीचर आपके हाव भाव सब कुछ देख के कैसा आपने क्लास में परफॉर्मेंस किया है उसके अकॉर्डिंग टीचर 20 में से आपको मार्क्स कैलकुलेट मिलते हैं। यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने सिंसियरली सब कुछ करके दिया है, तो आराम से आपको 18+ मिल जाता है। तो स्कूल में प्लीज आप बिहेव को अपना सही रखें, टाइम पे सब कुछ अपडेट करके रखें, कॉपी बना के रखो, सब कुछ बना के रखो, तो और क्लास में अच्छा बेटर परफॉर्मेंस रखो। तो ऐसा देखा गया है सारे स्कूल्स में 18+ आपको आराम से दे देते हैं। ठीक है, और मिलना भी चाहिए क्योंकि आपने काम किया है। ठीक है, आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि हम इसे वर्कआउट कैसे करेंगे, चीजें को समझेंगे कैसे, क्या है। जैसे प्री बोर्ड भी आप देने के लिए अब स्कूल में जा रहे हो तो प्री बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो प्री बोर्ड के क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरह से आएंगे। तो सारे कुछ अब देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं सेक्शन ए, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स का। किस टाइप का क्वेश्चंस इसमें पूछा है। जैसे पहले जब सीबीएसई का एग्जाम हुआ करता था आज से 5 साल पहले, तो उस समय पिक्चर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता था, बट आज के डेट में पिक्चर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो हमें उसको कैसे बनाना है, उसमें किस टाइप हमें मेहनत करनी है, क्या क्या आ सकता है, हर वो चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, जब सेक्शन ए में आओगे तो सेक्शन ए में बहुत ध्यान से देखना है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लीजेला टेक्स ए रेपोंदे और क्वेश्चन सुबो। मतलब क्या है, तो आप टेक्स्ट को पढ़ो और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग क्वेश्चन, उसका रिप्लाई करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पिक्चर बेस्ड है तो पिक्चर में आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लेना कि ये जो पिक्चर है वो किस पे बेस्ड है। इस पिक्चर में बताने की कोशिश क्या है, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या क्या है, कितने कितने क्या है, यूरो है 50, एकदम मोटा मोटी चीजों को आप देख लो। ठीक है, ताकि आप चीजें देख सको नीचे में क्या परसेंटेज। कभी ऐसा होता है जैसे ग्राफ लेवल, जैसे ये ग्राफ लेवल है, कभी आपको पिक्चर बेस्ड मिलेंगे। हो सकता है 2 आदमी यहाँ पे दे दे,
पेड़ पौधे दे दे, कुछ भी ऐसा रहेगा जो पिक्चर देख के पता चलेगा। तो आपको ऐसा 2-3 चीजें ना मोटा मोटी समझ में आएगा। एक तो यूरो समझ में आ रहा है, परसेंटेज समझ में आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है, तो एक हूबहू ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बस पिक्चर से रिलेटेड है, तो बस आपको ये देख के समझ लेना कि किस टाइप का पिक्चर है, ठीक है। अब जब आप आओगे तो नीचे में देखोगे तो ये सारे टेक्स्ट भी आपको अच्छे से पढ़ने, क्योंकि दोनों से रिलेटेड है। तो आपको ये पिक्चर एक देख लिया आपने, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी है, ठीक है, आपने ये सारे पढ़े। अब जब यहाँ पे आओगे तो अब पता चलेगा, सबसे पहले यहाँ लिखा रेपोंदे और क्वेश्चन सुबो द और चॉइस, मतलब कि 2 आपके चॉइस है, 2 ही बनाने हैं, ठीक है, और वो है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां दिया सालोला इमाज, मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है वो पिक्चर बेस्ड है, तो पिक्चर बेस्ड है तो आपको जो भी चीज यहां पूछा जा रहा है वो पिक्चर से रिलेटेड ही रहेगा। उसके बाद सपोज कि यहां आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन बनाओगे, इसके बाद आप ट्रू फॉल्स है, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, 3 है, 3 मार्क्स है, मतलब 0.5 ईच है, तो इसमें आपको टोटल जो दिया हुआ है वो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको कितने बनाने हैं? 6 ही बनाने, क्योंकि हाफ हाफ मार्क्स है, तो 3 मार्क्स का 1 है, ठीक है, तो टोटल जो है आपका 6 है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है जहां पे आप लोग की प्रॉब्लम हो जाती है, मार्क्स यही कटते हैं, ठीक है। मार्क्स आपको इस वाले क्वेश्चन में नहीं कटेगा, यहां नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है, आराम से बन जाते हैं, बट मार्क्स आपको यहां कटता है, और यहां भी आपको एक आधा ही कटता है। यदि आपने थोड़ी सी दिमाग लगा लेना तो आपको 10 आउट ऑफ 10 देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जैसे एक प्रेपोजिशन है तो इजिली आप प्रेपोजिशन तो खोज लेते हो, ठीक है। अब फॉर्म नॉमिनल जो वर्ब होते हैं ना उसमें दिक्कत आते हैं एक को, ठीक है, ऑपोजिट में दिक्कत आते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे 3 ही बनाना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, ये देख लिए, ठीक है, यहाँ पे अ वर्ड। अब एक वर्ड आपको निकालना पड़ता है कि इस लाइन को जो दिया हो ना इससे रिलेटेड एक वर्ड निकलेगा, ठीक है, इसकी ऑपोजिट। तो बच्चे जो बना लेते हैं वो आराम से, कौन कौन सा इसमें बनाते हैं जिसमें इसको प्रॉब्लम नहीं होती, देखो जैसे 5 दिया हुआ है ना, तो आप ये आराम से बना लोगे, क्योंकि ऑपोजिट आराम से बन जाता है, ये आपका आराम से बनता है। अब इन 3 में से एक बनाने हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब का वाक्य आपके पास है, उसी हिसाब से ये बनेगा। तो 1 नंबर यहाँ पे डाउट रहता है निकालना, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में आपका कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये आराम से बनेगा, ये वाले पार्ट आराम से बन जाते हैं, इसमें 2 पार्ट आराम से बनते, एक में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए जो हमने आपको दिए हुए वो सारे ढंग से लर्न करके जाओ, क्योंकि उसी में से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में आते हैं। जैसा कि हमने बोला सेक्शन बी में 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक लेटर लिखना है, कितने 80 वर्ड्स में। तो 80 वर्ड्स में एक लेटर में भी हमेशा याद रखना एक चीज, जैसे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, तो इसमें 80 मार्क्स का एक लेटर लिखना। बच्चा क्या करता है, ऐसे मान लो एक पेज है और ये पेज है, वो क्या करेगा, हाफ लेटर यहां से लिखना शुरू करेगा और हाफ यहां पे जाके खत्म कर देगा। मत करना, नंबर उसमें ना कट जाएगा। आप जब भी लेटर लिखना तो एक पेज पूरा लेना और इस पूरे पेज पे आप लेटर लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो हम याद है आपको 3 लेटर दिए जाएंगे ए बी सी, ठीक है, इसमें से कोई एक ही लिखना है, जो भी आपको लगता है वो लेटर आप लिख सकते हो। लेटर का फॉर्मेट कैसा है, क्या है पैटर्न, तो आप ये मान के चलो कि इसमें से 80 वर्ड्स तो कम से कम होना ही चाहिए, जिसमें से 20 प्लस वर्ड आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन वर्ड, बाकी का बॉडी में आप कम से कम 30 प्लस करो, और आप कोशिश करो कि 30 प्लस ही एंडिंग हो जाए, मतलब टोटल 20 में आपका इंट्रोडक्शन काउंट हो जाएंगे, बट 30 में तो 60 प्लस कोशिश करो बॉडी में भरने के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको चूज है। और लेटर कैसे आ सकता है, तो लेटर आप एक चीज ध्यान रखो, यहां तो सारे जो लेटर दिए हैं वो आपका लेटर टॉपिक रिलेटेड ही है, बट एक चीज ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि 2 लेटर टॉपिक रिलेटेड रहता है और एक लेटर आपका जनरल रहता है। जनरल ऐसा रहेगा कि लगेगा वो बुक से भी है, जनरल ही है। जैसे मान के चलो इसमें ही हम देखें तो ये वाले जो लेटर है वो बुक से है, ये भी लेटर है वो भी बुक से है, बट ये लेटर जो है वो आपका है
लुआजीर प्रेफरे, मतलब क्या है कि ये जनरल है। तो इस टाइप से आपको एक लेटर मिलेगा, 2 टॉपिक रिलेटेड, एक जनरल, लेकिन लिखना आपको एक ही है, तो आप आराम से इसमें से कोई भी एक लिख सकते। लेटर तो प्रीफिक्स है कि आपने 10 लेटर रटा हुआ, उसमें से एक आ जाएगा आपको, कि हर टॉपिक से एक एक लेटर है तो कोई भी आपको आ सकता है, बट उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट लेटर आपको बता दूंगा, वो करके जाओगे। एक जनरल लेटर पूछा जाए, जैसे वेकेशन से रिलेटेड हो गया, आपका लुआजीर हो गया, ठीक है, हॉबीज से रिलेटेड, और कुछ भी जनरल चीजें होंगे जो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको करके आराम से 10 आउट ऑफ 10 इसमें ला सकते हो, यदि आपने साफ सुथरा लिखा है, कटपिट नहीं किया है, प्रॉपर आपने 60 वर्ड का वेटेज दिया हुआ है, तो 10 आउट ऑफ 10 इसमें भी आराम से आते हैं। देखो फ्रेंच में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर नहीं कटता है, आएगा तो पूरा आएगा, कटेगा तो पूरा कटेगा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखो, क्योंकि राइटिंग में तो चलो पूरे पूरे मिल जाएंगे, ग्रामर में भी है तो पूरा नंबर, नहीं है तो पूरा कटा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। और दूसरी चीज, थोड़ा स्मार्ट तरीका भी लगाना, जब भी जैसे कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, कौन सा टॉपिक लिख रहे हो उसको लिख दो, ताकि टीचर को क्वेश्चन पेपर देखना कम पड़े। जितना क्वेश्चन पेपर कम देखना पड़ेगा, आपके नंबर उतना ज्यादा होने के चांसेस है। क्योंकि देखो, जितना कम टाइम टीचर, जैसे एक कॉपी यदि कोई टीचर चेक करे ना फ्रेंच का, तो मुश्किल से यदि आपने क्वेश्चन और आंसर कॉपी में लिखा हुआ है ना, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट बहुत हो गया, एक यदि सही टीचर कॉपी चेक कर रही है तो, ठीक है। और वही यदि आपने आंसर लिखा हुआ है, तो फिर टीचर को टाइम लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चन देखेगी कि तुमने कहां पे क्या लिख दिया है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, टाइम जाएगा, फिर बहुत आराम से नहीं, बहुत तरीके से चेक होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, कभी एक्सेंट में कट जाएगा, तो इसलिए कोशिश करो कि क्वेश्चन और आंसर प्रॉपर तरीके से लिख के दो, ताकि टीचर को कम टाइम लगे आपके कॉपी को चेक करने में। और जितना कम टाइम लगेगा, उतना फुल मार्क्स आने के आपके ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना कटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप स्पीड में लिख रहे होते हो। मानता हूं आपको सब कुछ आता है, बट जब हम एग्जाम हॉल में बैठ के जब लिख रहे हैं, तो उसकी एनवायरनमेंट अलग होती है, प्रेशर अलग होता है, तो छूट जाते हैं कुछ चीज जानते हुए भी। तो जब जैसे उससे आपको बेनिफिट भी होना है, जैसे क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, तो आप भी एक बार देखते हो, कभी कभी देखते हैं वर्ब में देखा गया कि मान लो इल के साथ कॉन्जुगेशन करना था, आपने नु के साथ कर दिया, तो वो सब मिस्टेक आपका नहीं होगा। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा जाए। और फ्रेंच के एग्जाम में इतना टाइम होता है, पूछो मत, जितना भी लेंदी हो ना, लेंदी तो होता नहीं है, जितना भी बड़ा पेपर हो 2 घंटा के अंदर सिमट जाएगा। तो टाइम की तो आप कमी लो मत, हिंदी की तरह नहीं कि 3 घंटा निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन बचा रह जाएगा, ऐसा है ही नहीं। अच्छे मीडियम क्लास के बच्चे फ्रेंच का एग्जाम देगा और उसको आता रहेगा, चाहे मान के चलो जिसको फ्रेंच सब कुछ आ रहा है, उसको मुश्किल से आधा घंटा काफी है फ्रेंच एग्जाम देने के लिए। जिसको थोड़ा कम है, जो भी जैसा भी 2 घंटा में सब एग्जाम देके बैठ जाते हैं, 1 घंटा आपके पास टाइम बच जाता है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है। अब हम आते हैं इसमें से सेक्शन बी में ही, आपको एक लेटर तो मैंडेटरी और तो लिखने ही लिखने, इसके बाद आपको 2 चॉइस मिलेंगे। पहला क्या मिलता है, तो पहला आप या तो इनविटेशन एक लिख लो, ठीक है, एक इनविटेशन लिख ही लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलता है डायलॉग ऑर्डर करने के लिए और टैक्स भरने के लिए। अब इन दोनों में आके ना आप एक चीज डिसाइड करो, यदि आपको डायलॉग पढ़ के समझ में आ रहा है तो उसी को ऑर्डर कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है वो, तब आप टेक्स्ट में आना, नहीं तो कोशिश करना कि डायलॉग बना लो। तो यहां पे एक चीज जब देखोगे तो आपको चीजें समझ में क्या आएगी, यहां पे कि आप सेक्शन बी में लेटर आपने लिख लिया, आपके 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा मैसेज, इसके बाद आएगा डायलॉग्स और इसके बाद आएगा फिलअप्स। अब क्या है कि इन तीनों में सिर्फ 2 ही बनाने हैं, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। तो जनरली लोग मैसेज लिख लेते हैं, क्योंकि ये रटा रटाई चीज होता है और आराम से आप लिख लेते हो। मैसेज में मार्क्स नहीं कटते, बॉक्स बना लिया आपने फर्स्ट क्लास, इधर डेट टाइम दे दिया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, और जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं जो इसमें से लिखा वही आप लिख के यहाँ पे साइन आउट कर लो या इधर साइन आउट कर लो, ठीक है। तो आपको आराम से कुछ भी है ऐसे में तो 4+ तो मिल ही जाता है आराम से। आपने बहुत बेकार लिख दिया काट पीट के तो भी आपको 3+ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने बोला ना लेटर मैसेज में कटपीट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा। आप किसी को मैसेज देने जा रहे हो, आप काट पीट के जाओगे तो कैसा लगेगा, उसको बुरा लगेगा ना। तो इसलिए अच्छा कि आप साफ सुथरा दो। कोशिश करना जब भी मैसेज लिखना तो एक पेज में इसको भी यूज करना, ठीक है। थोड़ा सा पेज ऊपर छोड़ देना, थोड़ा सा पेज नीचे छोड़ देना, और एक पेज बीच में मैसेज आराम से फर्स्ट क्लास से साफ सुथरा करके दे देना, ठीक है। नहीं तो वैसा फिर ये मत करना कि
ये पेज है, आप यहां से मैसेज लिखना शुरू किए, यहां पे खत्म। ये तो कभी भी मत करना, लेटर और मैसेज में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी में आप कर लो चलेगा, बट लेटर और मैसेज में प्रॉपर एक एक पेज आप यूज करके करोगे, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको जो समझ में आए हैं वो समझ में आया कि लेटर हमें लिखना ही लिखना है, 3 लेटर मिलेगा, एक मैसेज हमें करना है, उसके बाद हमें डायलॉग्स या फिर फिलअप्स हमें यहां पे करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक हम आ गए 30 मार्क्स, क्योंकि हमने 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन बना लिया है और 20 मार्क्स का हमने सेक्शन बी बनाया है। रिटन में जो हमें मिला है वो हमें मिला है लेटर, जो हमने पूरा कंप्लीट किया। हमें मैसेज लिखना है, उसके बाद हमें डायलॉग्स या फिर फिलअप्स में से जो भी इजी लगता है वो आपको बना लेना है। इसके बाद आओ ग्रामर पोर्शन में। अब यहां से मेन पैटर्न शुरू होता है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिकली ग्रामर जो है आपका वो टोटल 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहां पे ना आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये जो है ये मिक्स टेंसेस है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं इन द सेंस कि आप जैसे मिक्स टेंसेस है तो 1 से लेके 7 क्वेश्चंस दे दिए, अब इसमें से कोई भी 5 आपको बनाने हैं, जो कि आपको 5 चॉइस है, 5 नंबर का है, ठीक है। तो इस पे इसके जगह पे ऐसा नहीं कि मिक्स टेंसेस के जगह पे हम वो क्वेश्चन मेकिंग बना ले क्या सर, नहीं। इसमें क्या है कि आपको मिक्स टेंसेस बनाने ही बनाने हैं। हाँ, इसमें एक आपको फायदा ये मिल रहा है कि आपको 7 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसे जितने भी है वो 3 है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, और बाकी जो 3 होगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पे क्या करना है तो वो देखो, मिक्स टेंसेस में आपको टोटल आपका 7 क्वेश्चन है, 5 बनाना है। इसके बाद जब आप आते हो तो यहां पे आपको मिलेगा कि यहां पे 2 टेंसेस मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या मिलेगा? तो एक मिलेगा आपको क्वेश्चन मेकिंग, दूसरा मिलेगा नेगेटिव। ध्यान रखना नेगेटिव बनाते समय रेपोंदे और मेते में ध्यान रखना, रेपोंदे है तो रिप्लाई करके देना है, मेते है तो सिंपल नेगेटिव बना देना, जो कि यहाँ पे सिंपल नेगेटिव बनेगा। जो भी आपका नेगेटिव का रूल्स है, जो भी हमने बताया है, अभी आपका ये वीडियो के बाद दूसरा वीडियो स्पेसिफिक टेंसेस के अकॉर्डिंग आएगा। आप लोग मैसेज में लिख के मुझे दो, मैं बहुत जल्दी आप लोग को देने वाला हूं बना के। तो आप प्रॉपर इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ पैटर्न बता रहे हैं, एग्जाम कैसे देना ये बता रहे हैं, फुल मार्क्स कैसे लेके आना ये बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मेकिंग और नेगेटिव, इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक बनाओगे। कोशिश करना कि क्वेश्चन और आंसर लिख के बनाना, ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करना कि सिर्फ आंसर लिख दिए। आप 100% सिक्योर हो कि एक तो मेरा कट ही नहीं सकता, देन आपको जो मर्जी वो कर लो, लेकिन मेरे समझ से क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखो ताकि टीचर को कम टाइम लगे, टीचर हैप्पी जितना रहेगी आपको कॉपी चेक करते समय, नंबर उतना ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं और आपके गलती होने के चांसेस कम रहते हैं जब आप क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख रहे होते। तो इन दोनों में से कोई एक बनाना है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और यहां देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसा कि मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। तो पहला वाला मिक्स टेंसेस में आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसमें भी आपके पास दूसरा इसके जगह पे बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मिक्स मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपको फिर से 7 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से फिर 5 आप चॉइस में बना सकते हो। बस इसमें यही होगा कि क्वेश्चन ज्यादा होगा, 5 चॉइस में आ जाएंगे, 2 ही क्वेश्चन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप कोई भी 5 बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आते हैं और यहां पे फिर ऑप्शन मिलेगा आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर पॉजेसिव। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना बेटर है, पॉजेसिव बनाना, क्योंकि पॉजेसिव में गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव भी बना सकते हो, वो भी इजी रहता है, ठीक है। बट इन दोनों में इजी यदि देखा जाए तो पॉजेसिव मच बेटर इजी रहता है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में से कोई एक बना लो। इसके बाद प्रोनोम रिलेटिव सैंपल और कंपोज है और आपका प्रोनोम पर्सनल। फिर इन दोनों में ऑप्शन है कि इन दोनों में कौन सा बनाना है। तो मेरे हिसाब से प्रोनोम रिलेटिव सैंपल और कंपोज इजी रहता है, आप चाहो तो इसको बना सकते हो। हाँ, एक चीज का हमेशा याद रखना, जिसमें ऑप्शन रहेगा उसमें 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, या तो आप इसको चूज करो या फिर इसको चूज करो। जिसमें ऑप्शन है उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 5 बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ये बनाओगे। इसके बाद जब हम आते हैं तो आता है सब्जॉन्टिव। फिर यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा,
तो फिर ऑप्शन नहीं है तो फिर 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 5 आपको बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह करके ग्रामर आप निकालोगे। अब ग्रामर में क्या आपको देखने को मिला है, तो ग्रामर में जैसा कि मैंने बोला था आपको यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी का 6 मिलेगा जिसमें से 3 बनाना होगा। जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे उसमें 7 क्वेश्चन होगा, 5 बनाना होगा। जिसमें ऑप्शन मिलेंगे उसमें 5-5 ही रहेगा, जो भी सेक्शन चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग पूरा बनाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन 20 मार्क्स का है, जिसमें यहां भी आपको एक पैटर्न सेट करके मिलता है। अब पैटर्न सेट करके क्या मिलता है वो देखो आप, यहां पे आपको मिलेगा टोटल 7 क्वेश्चन। इसकी वेटेज कितनी है 10 मार्क्स की। बनाना कितना है 5 आपके चॉइस का है। हर किसी का आंसर कितना है 20 to 30 वर्ड्स में मिनिमम आंसर देना ही देना है, ठीक है। तो इसमें से देख लो। अब इसमें से भी मैं आपको बताता हूं, ऐसे तो अभी सारे सिलेबस रिलेटेड ही है ये, लेकिन यहां भी कभी कभी देखने को मिलता है 2 क्वेश्चन ऐसे तो जो जनरल पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, कौन सा प्रोफेशन पसंद है, कौन सी हॉबी पसंद है, कुछ जनरल पूछ लेते हैं। बट आपको यहाँ पे अभी देखने को ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, बट आपको फाइनल में मिल सकता है, ठीक है। तो आप जितने भी 10 लेसन तक आ रहे हैं सारे का क्वेश्चन रट के जाओ। 60 प्लस क्वेश्चन है जिसमें से 30 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको तो रट के ही जाना, ठीक है। और ये टोटल रट्टाफिकेशन है और आपके पास क्वेश्चन आंसर है नहीं है तो मांग लेना आप लोग, ठीक है। और ये पूरा जाना है जिसमें से 5 बनाओगे 20 to 30 वर्ड्स, मतलब देखे तो 2 लाइन से 3 लाइन में आंसर तो देने ही देने हैं, ठीक है। इस केस में एक कोशिश करना कि पहला लाइन तो इसी से निकाल लेना और 2 लाइन में इसका आंसर भरना, वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। अब 5 मार्क्स वाले जो तो ऊपर में वर्ड दिए हुए बस उसको फिल करना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जब देखोगे तो 5 आपके चॉइस का है, टोटल 7 क्वेश्चन है। उसमें भी 7 क्वेश्चन थे, 5 बनाना है, इसमें भी 5 ही बनाना है। और उसके बाद ये मैच कर दो आप कॉलम को, 5 है इसमें भी और 5 मार्क्स का आपका ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो ये रहे आपके सीबीएसई का जो 10th क्लास का फाइनल एग्जाम आना है उसका रिकैप। अब जो वीडियो बन के मिलेगा आपको वो सारे डिटेल्स में मिलेंगे, ये भी सॉल्व करके मिलेगा, कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे बनाना है, वो सारे भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी ये वीडियो आपको 3 पार्ट में और देखने को मिलेगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठो और धीरे धीरे चीजें को जानते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।